तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और इसका पार्ट 3 है। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में व्हाट इज लाइट और प्लेन मिरर क्या होता है डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ। ठीक है, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है और रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए आपका जो चैप्टर है उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, अगर हम इस बॉल को इस सरफेस पे इंसिडेंस करते हैं तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में ये जो बॉल है क्या होगा, यहाँ इस सरफेस पे इंसिडेंस होके क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बॉल। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बॉल का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिएगा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाए सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस केस में आइए रिफ्लेक्शन। सपोज कर लीजिए ये कोई कागज का या कोई पतला कोई सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस पे अगर हम इस गेंद को इंसिडेंस करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये गेंद को अगर हम इंसिडेंस करते हैं तो ये गेंद क्या होगा, कागज के सरफेस को फाड़ करके क्या हो जाएगा, नीचे कहीं चला जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे गेंद का क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ पे इस केस में जो बॉल है उसका क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस गेंद के जगह पे इस लाइट रे का अगर उपयोग करें तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, लाइट का। ठीक है, बॉल के जगह पे हम लोग लाइट रे का यूज करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो लाइट रे आती है ना, तो अगर ये मिरर होता है ना, मिरर तो क्या करता है वो 100% लाइट रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जो ये सरफेस है मगर मिरर होता है ना तो ये 100% लाइट रे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे चेहरा क्या होता है, एकदम फ्रेश दिखता है ना। लेकिन अगर मिरर के जगह पे कोई और सरफेस, कोई स्मूथ और सरफेस हो सकता है, जैसे कांच हो सकता है ना, कोई स्टील का बर्तन हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, जो 100% लाइट रे जो इंसिडेंट होती है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। बहुत सारा रे होता है ना, वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है उस लाइट रे का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, जो चेहरा होता है वो एकदम फ्रेश नहीं दिख पाता, हल्का धुंधला दिखता है, क्योंकि वहाँ पे 100% जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है ना, बहुत सारा जो लाइट रे है ना वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बहुत का रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए। तो मिरर में क्या होता है, 100% लाइट रे का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए हमें मिरर में जो है एकदम फ्रेश चेहरा दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक मिरर लिया है जिसका नाम हमने रखा है PQ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, PQ क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन मिरर पे हम क्या करते हैं, एक लाइट रे को क्या करते हैं, इंसिडेंस कराते हैं। ठीक है, उसका नाम हमने दे दिया है AO। देखिए यहाँ पे क्या है, AO क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये AO क्या हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट होता है, चलिए यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है उसका हम लोग नाम दे दिए हैं O। ठीक है, अब इस O को क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, इस O को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये जो लाइट रे था यहाँ पे इंसिडेंस हुआ, अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट होगा उस लाइट रे का क्या नाम रखा हम लोगों ने, OB। ठीक है, यहाँ से ये लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, AO क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, और यहाँ से OB से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस ON को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल मतलब इस प्लेन मिरर से इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ये क्या होगा, नॉर्मल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन मिरर से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है AO, ये क्या है, नॉर्मल से एंगल I बना रहा है। ठीक है ना, कितने एंगल का कौन बना रहा है, I एंगल से ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, और ये जो OB रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंगल R से। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल से क्या हो रहा है, R एंगल बना रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले लॉ को समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला लॉ क्या बोल रहा है, कह रहा है द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या हो गया, AO। ठीक है,
उसके बाद कॉमा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ओ बी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड नॉर्मल, नॉर्मल किसको बोल रहे हैं, ओ एन को, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। क्या बोल रहा है, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन था, यही है ना, प्लेन मिरर पी क्यू, ठीक है ना। क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इस पेन को आप समझ लीजिए इंसिडेंट रे है, ठीक है। और इसको नॉर्मल मान लीजिए, और इस रेड वाले को क्या मान लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया यहाँ से, और ये क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों एक ही प्लेन में है, कैसे, देखिए मेरा जो हाथ है इसको मैं एक ही अपने हथेली से तीनों को एक साथ टच कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ही प्लेन में कब नहीं होंगे, देखिए सपोज कीजिए कि ये जो पेन है, ब्लू पेन, यहाँ से इंसिडेंट हुई और ये रेड पेन जो है अब ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये क्या एक ही प्लेन में नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हम अपना हाथ से देखिए, अब इस दो ही पेन को मैं टच कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब रेड वाले पेन को टच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तब हम जाके इसको टच करता। अब सिर्फ इसी को टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये दूसरे प्लेन में चला गया, ठीक है, ये दूसरे प्लेन में हो गया, और ये दोनों पेन अभी भी क्या है, उसी प्लेन में है, ठीक है। तो समझ गया इसका मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में कब होता है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेन में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ से, चलिए, अब ये जो क्या है, ये वाला अपना एक प्लेन हो गया है, और ये जो सरफेस है ये क्या है, ये सेकंड दूसरा प्लेन हो गया है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा प्लेन है, होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब ये जो है इंसिडेंट रे है, वो जितने एंगल से इंसिडेंट करता है उतने ही एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी जितने एंगल से क्या होंगे, ये रे इंसिडेंट करेंगे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करने से पहले एक मैंने अभी आज सुबह ही किया था, उसको पहले एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ पे मॉर्निंग में क्या है, विंडो के थ्रू मेरे बेड पे ही क्या है, सुबह सुबह सनलाइट इंटर कर जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रे है ना, इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, और मैंने इसके सामने क्या कर दिया, एक मिरर रख दिया है, ठीक है। और ये क्या हो गया, जितने एंगल से ये क्या इंसिडेंट किया है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी किया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए देखिए जितने एंगल से क्या हुआ है, ये रे, यही रे जो है इंसिडेंट कर रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, आपको दिख भी रहा होगा ना। देखिए देखिए मैंने मिरर हटा दिया, यही क्या है, इंसिडेंट रे था। अब मैं मिरर लगाता हूँ फिर से, तो देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ से ये लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता तो ये जितने एंगल से आ रहा है उतने ही एंगल से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं उसको समझने से पहले ये आपको मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें कब दिखाई देता है, ठीक है। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे एक कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक रियल कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई एक पाइप रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पाइप का इस मिरर में ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन हमें दिखाई क्यों कब देगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस जो रियल ऑब्जेक्ट जो ये पाइप रखा गया है, यहाँ से एक जो रे है वो क्या होगा, इंसिडेंट करेगा इस मिरर पे, ठीक है, इस मिरर पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट कर गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से इस मिरर के थ्रू क्या होगा, ये जो रे है रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर क्या हमारे आंखों पे पड़ता है, तब ये इस मिरर में हमें इसका इमेज दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे इस जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस चीज़ को अगर हम यहाँ से कुछ पर्दा लगा के ढक देते हैं, तो क्या ये इमेज हमें दिखाई देगा? अब बेसिक बात है, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सपोज करते हैं कोई ऐसा कांच है, मतलब कुछ किरणें जो होंगी, जो रे होंगी, वो इसके आर पार निकल जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई पत्थर की दीवार है तो क्या ये फिगर हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कांच का अगर हम यहाँ पे प्लेट लगा देते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देगा ना, क्योंकि इस कांच के थ्रू क्या होता है, कुछ रे तो क्या हो जाएगा, इसके आर पार हो जाता है ना,
तो क्या होगा, समझ गया। अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे अगर रख देते हैं जिससे क्या हो किरणें आर पार ना हो पाए, तो क्या होगा, ये इमेज हमें मिरर में नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था ना, अगर इस रिफ्लेक्टेड रे पे ही हम लोग ये जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इस रिफ्लेक्टेड रे पे अगर रख देते हैं, अगर यहाँ से इसको देखते हैं, आप इस मिरर में अगर देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इसका जो इमेज देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का, तो हमें क्या दिखेगा, ये एक ही पाइप दिखेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ही दिखेगा, क्योंकि क्या है, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में है। ठीक है, एक ही जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसी पे ये तीनों खड़े हैं। ठीक है, ये दोनों खड़े हैं, तो हमें क्या दिखेगा, एक ही पाइप दिखेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल को समझते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिकल को आपको करने के लिए सबसे पहले एक क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन पेपर लेना पड़ेगा और इसको चिपकाना पड़ेगा इस थर्मोकॉल पे। ठीक है, ये थर्मोकॉल का एक छोटा सा मैंने डब्बा कहीं से लेके रखा हुआ है ना। ठीक है, तो एक छोटा सा और क्या चाहिए आपको, एक प्लेन मिरर चाहिए। ठीक है, और एक इसको स्टैंड के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेन पेपर था उस पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी लाइन पे हम लोग मिरर को अपना रखेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ से हम लोग कोई एक एंगल ले लेते हैं जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है ना, इसी पे हम लोग रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 50 डिग्री पे हमने यहाँ पे इसको लिया है। ठीक है, 50 डिग्री हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या करते हैं, इस लाइन पे जो ड्रॉ किया था उस पर हम लोग अपना प्लेन मिरर को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस रखने के बाद मेरे पास एक्चुअली क्या है, वो शॉर्ट में जो लगाते हैं वो वाला तो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने माचिस का जो तिल्ली होता है उसी को मतलब शार्प करके यहाँ पे इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे था उस लाइन पे हमने इसको क्या कर लिया, पिन कर दिया। ठीक है, देखिए दो माचिस की तिल्ली मैंने यहाँ पे पिन किया। ठीक है, अब देखिए इसका इमेज क्या आपको ये मिरर में बन रहा होगा, प्लेन मिरर में ये दो माचिस की तिल्ली है, इसका दोनों इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक दो माचिस की तिल्ली और लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो माचिस की तिल्ली है वो एक ही लाइन में आपको दिख रहा होगा, इसको लगा दिए। चलिए, यहाँ पे एक हमने इंसिडेंट यहाँ पे एक माचिस की तिल्ली डाल दिया अंदर, एक और इसी मतलब इसी के सीध में हम लोग एक और माचिस की तिल्ली यहाँ पे पिन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग ऐसा डायरेक्शन से यहाँ पे देखते हैं रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो दोनों माचिस की तिल्ली है इसको हम लोग ऐसे जगह पे रखे हुए हैं जहाँ से देखने पे हमें ये जो मिरर में जो पहले से दो माचिस की तिल्ली का जो इमेज बन रहा था उसका इमेज, और ये जो रियल में अभी जो हमने जो दो पिन किया है वो सभी क्या हो, एक ही सीध में दिखे। हमें यहाँ पे केवल और केवल क्या दिख रहा है, एक ही माचिस की तिल्ली दिख रही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है आपको, है ना, जबकि हमने दो क्या किया था, पिन किया था, और दो क्या आपको मिरर में इमेज बन रहा था। ठीक है, वो चारों पिन का क्या यहाँ पे बन रहा है, माचिस की तिल्ली का एक ही इमेज बन रहा है, यहाँ पे एक ही दिख रहा होगा आपको, है ना। देखिए क्या है, चार है, ऐसे देखने पे तो चार है, लेकिन इस सीध के देखने पे एक ही दिख रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और यहाँ पे एक पेन से क्या कर लेते हैं, डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड यहाँ पे भी डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं रिफ्लेक्टेड रो को। ठीक है, अभी इसके बाद इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने एंगल से ये इंसिडेंट करेगा उतने ही एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल नहीं लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, नॉर्मल हमने नहीं लिया है, यहाँ पे हमने ये नॉर्मल नहीं लेके चला है, हम लोग मिरर के थ्रू ही एंगल को मान के चल रहे हैं ना। मिरर के थ्रू क्या हो रहा है, ये एंगल बना रहा है 50 डिग्री का, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी मिरर से ही एंगल हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिरर से एंगल कितना 50 होना चाहिए, तब हम मान के चलेंगे कि ये जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ है। चलिए इसको मेजरमेंट करते हैं। इस एंगल को मेजरमेंट देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 10, 20, 30, 40 और ये 50 आपको दिख रहा होगा ना, एग्जैक्ट हुआ है ना, 20, 30, 40 और 50। तो इससे क्या पता चल गया, जितने एंगल से लाइट क्या होता है, इंसिडेंट करता है, उतने ही एंगल से क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।